करना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का यह हाट बनाए, चमक दमक का ठाठ बनाए, हीरों का यह हाट बनाए, चमक दमक का ठाठ बनाए। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के नाते गोते भज दे सबको हंसते रोते, दुनिया के नाते गोते भज दे सबको हंसते रोते, प्रभु नाम नित जप ले भज ले, प्रभु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना, दुनिया से एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना, प्राण रहे तब तक तू भज ले, प्राण रहे तब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति में एक और गीत गा लेंगे। गीत नंबर 253 है, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है,
क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम चलते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर चैन तुझे यीशु से? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हालों में क्या तुम्हारा मन में शुद्ध हुए हो? क्या सब कपड़ा होगा धुला आवे जब? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तैयार है प्राण संगम में जाने को? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हालों में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध किया। मन शुद्ध के लिए सोता वैदा है, उसके लहू में शुद्ध किया। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हालों में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? धन्यवाद भाई। गिर भाई के परिवार के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज हमारे स्तुति गान में अगुवाई की है। डेविड भाई जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सो कोशिश कर रहे हैं वो जुड़ने के लिए। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुपेश भाई हो लाइन में। रुपेश सिंह जी जी, सलाम सभी को, है ना। तो आपके लिए आज अवसर है, जब तक डेविड भाई नहीं जुड़ते हैं। वचन से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप रिवील कर रहे हो, सुन रहे हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ ऐसा प्रिपेयर तो नहीं किया है। जो जो आपने कुछ पहले भी बताया हो उसमें से कुछ शेयर करना चाहते हो, है ना? जी जी श्योर। अंकल मैं मोबाइल में जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा समय देंगे, मैं लैपटॉप में जल्दी से कनेक्ट हो जाता हूँ। चाचा आपका माइक बंद है। कविता हमारी अगुवाई करेंगे स्तुति गान में, तब जब तक रुपेश जुड़ रहे हैं। माइक बंद है कविता।
हेलो। हाँ आ गए, डेविड भाई आ गए। हाँ डेविड भाई। हाँ कहाँ पे, किधर पे, कौन सा, आपका पता नहीं चल रहा है। वीडियो चालू कीजिए। आपकी आवाज तो आ रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है। कविता तब तक गाओ, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। अंकल आ गए क्या? आवाज कम है। चाचा हाँ कम है, आवाज कम है, थोड़ा बढ़ाओ। चाचा डेविड अंकल आ गए हैं। कहाँ पे, दिख नहीं रहे? ये दिख रहा है मुझे। एंड्रॉइड एंड्रॉइड वाला। एंड्रॉइड ब्लू रॉइड। हाँ अंकल हाँ का डेविड भाई, आपका माइक ऑन कर लीजिए। डेविड भाई आपका माइक ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ अभी आवाज आ रही है। और क्या करना है? आप बोलिए वचन से। मेरा मेरा शुरू करूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लेट हो गए हैं। अच्छा, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हम फिर से संगति में इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं सारे आदरणीय प्रिय भाइयों के लिए जो इस व्यवस्था में लगे हैं कि हम इस संगति को प्राप्त करें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे सब आदरणीय प्रियों के लिए जो जहाँ भी हैं और ये आवाज जो सुन रहे हैं, तो सबको मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक वचन को हम अपने जीवन में पढ़ने के लिए, आज की बातों को देखने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक 8 अध्याय और उसके कुछ वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक 8 अध्याय और 13 ही पद है, तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। नौ भाई, आवाज सबके पास जा रही है ना? मेरे पास तो आ रही है, जिनके पास आ रही है सब लोग हाथ उठा दीजिए, तब पता चलेगा। आवाज सबके पास आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है सबके पास आवाज। अब जो बहा तो इब्रानी 8 अध्याय पहला से कुछ वचन को पढ़ लें ताकि परमेश्वर के वचनों की पढ़े जाने की आशीष को प्राप्त करें। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमामय के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उससे सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसने नहीं किया, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई।
क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है कि देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधता हूँ। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़ उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जानेंगे, क्योंकि मैं उनके हर के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस पढ़े हुए वचन के लिए। आइए प्रार्थना कर लें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के साथ ऑनलाइन इस सेवा में आपने हम सबों को ये महिमामय समय दिया कि अनंत आत्मिक स्वर्गीय पवित्र संगति में, वचन की संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में थोड़ी देर बैठकर उस महिमामय अनंत की बातों को जो स्वर्गीय प्रबंध के अनुसार परमेश्वर की इच्छा में और जिन बातों को आप अपनी प्रेरित भविष्यवाणियों इस प्रबंध को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वर्गीय प्रबंध है। आपका धन्यवाद। आज जितने सुनते हैं हृदय में जाता है दृढ़ निश्चयता के साथ परमेश्वर को जानने वाले और उसके प्रबंध में, उसकी योजना में सम्मिलित होने वाले हो सके। मेरी भी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में इस अद्भुत समय के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया कि हम इस संगति में परमेश्वर की भव्य योजना में सम्मिलित हो। भव्य योजना मतलब प्रिय, पृथ्वी पर हमें जो बनना है बन गए, हमें जो करना है कर लिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे प्रिय, है ना। बहुत से लोग बड़े निश्चिंतता से ऐसा सुन के प्रकट करते हैं जैसा तो हम सालों से सुन रहे हैं। नहीं प्रिय, सालों से सुन रहे होंगे पर अभी स्वर्गीय प्रबंध में है कि नहीं ये समझना, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने स्वर्गीय प्रबंध को रख रहा हूं जिनको परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, वचन में लिखा है। क्योंकि दो बात हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा भी हमने वचन में पढ़ा इसके 12 पद में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मेरे जीवन में, है ना, सब कोई अपने साथ ऐसा बोलेंगे, मेरे जीवन, हमारे नहीं, नॉट वी बट आई, मैं। परमेश्वर का वचन जब भी उठाते हैं, संगति में जब भी बैठते हैं, इस मेरे मैं पर नजर होना है।
हम की बात बाद में होगी। हम लोग एक हैं, हम लोग ये हैं वो है, ये स्वर्गीय प्रबंध में नहीं है प्रियो। ये पृथ्वी के प्रबंध में व्यक्ति जैसा भी कुछ एकत्व के लिए बना लेता है और कर लेता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात चाहता हूं कि जानने वाला अनंत की बात को जाने। अनंत की बातों को सिर्फ जानने पर उसने उसे जीना शुरू किया कि नहीं। डेविड भाई, ये जीवन का विषय है। हाँ कुछ बोल रहे ना भाई? हाँ, आपका नेटवर्क थोड़ा लो है, अपना वीडियो बंद कर लीजिए, माइक चालू रखिए ताकि अच्छा आवाज सही आएगा। आवाज नहीं आ रही? हाँ, कट रही है तो अपना वीडियो बंद कर लीजिए ताकि नेटवर्क जो है ना आपकी आवाज में सही रहे। अच्छा, नहीं आवाज सही नहीं आ रहा है क्या? हाँ, बीच में कट रहा है। अच्छा, है ना, वीडियो को बंद कर लीजिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए मैं इस पवित्र महिमामय योजना को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय निकाल के आप में से कोई मेरे साथ पढ़ने में सहायता करो, ठीक है? भाई पढ़ना, आवाज आ रही है भाई मेरे को? हाँ, आ रही है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ें। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। वो देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो पृथ्वी का जीवन है इससे हटकर है, ठीक है? है ये इससे हटकर है। ये स्वर्गीय जीवन है कि यीशु ने जैसे ही मुंह खोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। विषय स्वर्ग के राज्य का है और मनुष्य के पास इसका जो ज्ञान है वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। ये मनुष्य का ज्ञान है ना, स्वर्ग नहीं है उसके पास, ज्ञान है ये। अब वो स्वर्ग गया कि नहीं गया इसको बताने वाला कोई नहीं है, पर प्रभु यीशु ने एक बात को बताया। यूहन्ना 3 अध्याय 13 वचन। क्योंकि मुझे ये सेवकाई मिली है जिसे मैं रात दिन बड़े भय के साथ कर रहा हूं और इसमें बहुत से इस प्रबंध में सम्मिलित होता रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह हो। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। फिर से पढ़ो। हाँ, फिर से पढ़ो बेबी, फिर से पढ़ो धीरे धीरे। हाँ, बस फिर पढ़ो। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। क्या पढ़े आपने? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। हाँ, मतलब यहाँ तो जो भी जैसे ही मरा। 31 तारीख को मुझे कब्रिस्तान में वचन रखने का मौका मिला था और जब मैंने वहां पर वचन रखा तो एक बात से शुरू किया कि हर कब्र में हम अपना हर कब्र के ऊपर में एक पट्टी लगी है जिसमें लिखा है कि वो इस वर्ष में पैदा हुआ और इस तारीख को वो स्वर्ग चला गया। क्या ये सत्य है? और यदि ये सत्य है तो बाकी कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है। पर स्वर्गीय विषय में आपको ये बता दूं कि स्वर्ग से जो फेंका गया है, स्वर्गीय प्रबंध बड़ा टाइट है प्रियो, क्योंकि इसका विरोधी भी है शैतान, जो किसी को भी
स्वर्गीय बनने नहीं देगा, क्योंकि वो स्वर्ग से फेंका गया है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को विशेषकर जब आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, और पतरस जो प्रभु यीशु के साथ उसकी सेवकाई में लगातार जितने भी वर्षों रहकर रात और दिन पीछे साथ में, रात में हर समय वो प्रभु यीशु के साथ रहता था, उसने भी एक बात बताया। दूसरा पतरस पहला अध्याय, पतरस की दूसरी पत्री। मैं आपको वचन से इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको ये मालूम हो जाए कि जो बाइबल आपके पास है उसमें लिखा क्या है। दूसरा अध्याय 3 वचन से धीरे धीरे मेरे साथ साथ पढ़िए। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने ऐसे वैसे ही है। हाँ पढ़ो पढ़ो, ठीक पढ़ रहा, पढ़ो। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन, सब कुछ जीवन और भक्ति से, ध्यान रखना, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। हाँ, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान के द्वारा दिया गया। किसी भी चीज को उसने किसी और दूसरे के पहचान में नहीं दिया, क्योंकि आदम को भी जब बनाया था तो आओ अपनी समानता स्वरूप में, अपनी पहचान थी। क्योंकि प्रियो, स्वर्गीय बनाना स्वर्ग का काम है, पृथ्वी नहीं। पृथ्वी इसके विषय में नहीं जानती। पृथ्वी का कोई भी मानव इस विषय में किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकता। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो अपने लोगों को इसलिए चुनता है कि वो अपनी जगह में रख करके उसके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको समझना है। ये स्वर्गीय प्रबंध है जिसे परमेश्वर किसी को नहीं बताता, खासकर मनुष्य को। क्योंकि स्वर्ग में मनुष्य नहीं जाएगा, मनुष्य कब्र में जाता है। जो मिट्टी से आया है वो मिट्टी में मिलेगा। स्वर्ग का प्रबंध बिल्कुल एक अलग प्रबंध है। मिट्टी में से आया हुआ आदम, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 22 वचन पढ़ो सादिक भाई। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 22 वचन। आपका माइक बंद है। मेरा नहीं सादिक भाई। हाँ, सादिक भाई का माइक बंद है। चलो सीमा बहन पढ़ो, आप सीमा बहन पढ़िए। सब अलर्ट रहिए, सब अलर्ट रहिए। मेरे को जो भी दिखाई देगा मैं उसी को बोलूंगा। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 22 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में क्या होंगे साहब? मरते हैं। ये मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। आगे, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मैं मसीह में हूँ,
दो बात को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ध्यान देंगे, सिर्फ दो बात। एक, मेरे व्यक्तिगत पापों की क्षमा के साथ मेरे व्यक्तिगत उद्धार की निश्चयता मुझे होना चाहिए। प्रभु यीशु ने जैसे ही जक्कई के घर में प्रवेश किया, उसे निश्चयता दिया, बोला जक्कई आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों पाप के क्षमा की आपको निश्चयता चाहिए? याकूब 1:14 जब तक पाप मेरे जीवन में होगा, मैं परमेश्वर के हर बात से, उसके संपर्क से कटा रहूंगा। याकूब 1:14। तो आपका माइक आ गया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में, प्रत्येक व्यक्ति का काम है ये। पाप जो है, हाँ पढ़िए भैया आगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। इसको हो रहा है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो क्या लाता है? इस जीवन में जो भी प्रोडक्ट हो रहा, मतलब पैदा हो रहा है, वो पाप और पाप के द्वारा मृत्यु। इस संपर्क से हटने की निश्चयता, और हमारे जीवन में अब ये समय है, हम कम से कम प्रतिदिन एक आत्माओं को उसी के पाप से बाहर निकलने में मदद करें, क्योंकि ये परमेश्वर अपने जनों से कराता है। ये स्वर्गीय प्रबंध है, स्वर्गीय योजना है। आगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। हाँ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हाँ, और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ऊपर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे यदि नीचे का छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि ये स्वर्गीय प्रबंध है। इसमें मानव कुछ भी कर ले, कमेटी बनाकर, भी बनाकर, रजिस्ट्रेशन कराकर, ये सब पृथ्वी का काम है, पृथ्वी में चलेगा, शरीर का काम। क्योंकि नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यीशु ने यूहन्ना 14 में यहाँ तक कहा कि जब मैं लेने आऊंगा तो संसार तो देखेगा ही नहीं मुझे, क्योंकि ये संसार का कार्यक्रम नहीं है। आपके सामने एक दृश्य को रखना चाहता हूं, इसलिए कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें। ये प्राण कभी भी कहीं भी छूट करके इस शरीर से, संसार से, सारे संपर्क से अलग कर देगा, और उसके बाद जो हमारा जीवन शुरू होगा वो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। जैसे धनवान को पता पड़ा कि वो तो नरक में है, पर कब पता पड़ा उसको? जब वो नरक में चला गया। इसलिए
3:13 भी पढ़ो बेबी, 3:13 पढ़ो। याकूब 3:13। यस यस यस, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छी चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। हाँ, ये अंदर भरते जाना है, चुपचाप नहीं, प्रकट करे। आगे, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो इसको सत्य के ध्यान विरोध रखे। में घमंड न करना। हाँ, फिर घमंड नहीं करना। बोले कहाँ रखते हो? मन में। मन में कड़वी डाह और कपट, क्या क्या रखते हो बोला बेबी? पढ़ो। मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य हाँ के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। और आगे, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये दो अलग अलग बात आपके सामने वचन प्रकट कर रहा है। धन्यवाद देते रहिए। आगे, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और आगे, ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र वो होता पहले है। पवित्र होता है। परमेश्वर की योजना में आने में आपको पवित्रता से परिचित होना है। पहले तो पवित्र, आगे फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और अच्छे फलों से, और दया और अच्छी फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये स्वर्ग की जीवन है बेबी। धीरे धीरे हम समझे जीवन का विषय है, क्योंकि जीवन के विषय में वैसे भी हमें सही जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर भी माँ लोग जो बच्चे को 9 महीना गर्भ में रख के बच्चे को जन्म देते हैं, सुनिए जरा आज एक अद्भुत बात है। माँ एक बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखती है पर उसका एकमात्र बिंदु नहीं बनाती। बनाई थी बेबी, एक ही तो बेटा है, क्या क्या बनाई उसका? गायब हो गई। बोल रही है कुछ पता ही नहीं है, बोलती है। नहीं तो पता होगा कैसे, क्योंकि तूने नहीं बनाया। भजन संहिता 139 14 वचन पढ़ो, किसने बनाया? वो बोल रहा मैंने बनाया। एक अद्भुत बात बता रहा हूं, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये जीवन में, ध्यान में रखना। 139 वर्स 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए किस विषय पर? किस विषय पर धन्यवाद करूंगा? शाबाश। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आज जो बच्चा तुम्हारे पेट में बना वो भयानक रीति से बना। अद्भुत है वो परमेश्वर। जीवन के विषय में ठीक से जानिए। अद्भुत रीति से बनाया। और आगे, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा। एक एक चीज को बेबी उसने बनाया। एक एक चीज को देख देख के, अच्छा पसली की हड्डी यहाँ रखना है, वो कमर की हड्डी यहाँ पे रखना, हाथ की हड्डी यहाँ पे, एक एक हड्डी सब घूम रही है। अब ये सब बताओ तो रात और दिन और महीने पार हो जाए कि परमेश्वर एक जीवन को कैसे बनाता है। माँ इतना सहयोग करती है कि उस बच्चे के अनुसार उठना बैठना चलना, एक जीवन के अंदर जीवन तैयार होता है। और जब बच्चा जिंदा पैदा होता, माँ के गर्भ से ही जीवन लेके आता है।
माँ से पूछोगे तो वो बताएगी, क्योंकि ये माँ का अनुभव है, बाप का अनुभव नहीं है। कि बच्चा 5 महीना 6 महीना पेट के अंदर में माँ को इशारा करने लगता है कि तेरा बच्चा जिंदा है। ठीक बोल रहा हूँ बेबी? सीमा बहन ठीक बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? बेबी सोच में बैठी, मैं चाह रहा हूँ सोचो। ऐसे जिंदा बच्चा को लाके नर्स देती है, लो आपका बच्चा नहू भाई, जिंदा बच्चा। अब ध्यान से सुनिए, वो बच्चा माँ के गर्भ में तैयार होता है, पर माँ के गर्भ में नहीं रहता। 9 महीने के बाद आके इस पृथ्वी में वो 100 साल तक जीता है। देखिए जरा कितने लोग समझते हैं इसको। ये तो कई लोग आराम से बोलेंगे हमारा रिवाइज हो रहा है। रिवाइज नहीं हो रहा है, ये स्वर्गीय योजना बहुत अच्छे समझना, जीना शुरू किए कि नहीं। क्योंकि शैतान इसी ताकत में लगा है कि इस पृथ्वी से एक भी जन स्वर्ग मत जाए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। एक एक प्राणी मृत्यु के वश में है। वो माँ के गर्भ से ही मृत्यु को लेके आ रहा है। इसलिए पाप से, अंधकार से, नरक से, शैतान से, मृत्यु से छुटकारा चाहिए। फटाफट बताना चाहिए छुटकारे का अनुभव। मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे छुड़ाया। ये देखिए कुलूसियों 1 अध्याय, छुड़ाने के बाद कहाँ पहुंचाया। कुलूसियों 1 अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा। बेबी जल्दी जल्दी पढ़ लोगे तो थोड़े समझ पाओगे। धीरे धीरे आराम से क्या पढ़े, धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ो। चलो धीरे धीरे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने क्या किया अंधकार के वश से छुड़ाकर, छुड़ाने के बाद क्या किया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये क्या चीज है? ये क्या अनुभव है? ये तो बिल्कुल अलग बात है। प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और प्रिय पुत्र कौन है? प्रिय पुत्र कौन है? मसीह। शाबाश। जो है बस इसलिए टारगेट करके जीना है क्योंकि स्वर्गीय प्रबंध है ये। और ध्यान रखें, आपको स्वर्गीय बनाने के लिए पूरा स्वर्ग आपके साथ लगा रहता है। उसके प्रिय पुत्र के राज्य में। अब यहाँ पर दूसरी बात, अपन ने एक बात देखा, एक बच्चा माँ के गर्भ में तैयार होता है और पृथ्वी पर रहने के लिए जिंदा पैदा होता है, प्राण होता है उसमें। मतलब इस पृथ्वी में रहने के लिए इस पृथ्वी में यदि उसे आना है तो उसके पास जीवन भी होना, हाथ पैर आंख नाक रंग सब चीज पे लोग नजर रखते हैं ना, सब चीज हो ना उसके अंदर। वैसे ही यदि आपके पास स्वर्ग जीवन होगा तब तो जाओगे। कब्रिस्तान में सुनते हैं ये स्वर्ग चला गया। मैं पूछा था 31 तारीख को 1:30 बजे, क्या कब्रिस्तान में दिन
यहाँ पे जीवन बढ़ता है, स्वर्ग बढ़ता है। कौन इस बात की घोषणा करता है? मैंने कहा सामने दिखा भाई, बताओ इस बात को, कौन है वो? क्योंकि वहां बहुत से लोग बड़े सम्मानीय लोग थे। 50। इसलिए यदि स्वर्गीय जीवन है तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए ये सारा प्रबंध स्वर्ग करता है। हो गया ना भाई टाइम? और कितने टाइम? हाँ अभी टाइम है आपके पास। अरे वाह, धन्यवाद। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ लोग बहुत मगन है, क्या बात है। समझना तो पड़ेगा, जीवन का विषय है। क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम ना मिला तो कहाँ डाला गया? वो आग की झील में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:14 में स्पष्ट लिखा है, मृत्यु के बाद अधोलोक। इसको प्रचार कीजिए, बताइए लोगों को कि मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं है भैया। ये स्वर्ग का प्रबंध नहीं है। वो बैठ के इंतजार नहीं कर रहा कि आप कब मरोगे और आपको स्वर्गीय बना देगा वो। ये तो हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति बस स्वर्ग चले गए भाई। वो 10 गात्र और 13वीं का वो निमंत्रण छपता है, उसमें लिखा रहता है हमारा प्रिय स्वर्ग चला गया, उसकी आत्मा आत्मा का जीवन जिए कब? आपको आत्मा के जीवन की जानकारी कब है? इसलिए प्रियो, ये बातों की निश्चयता आपको व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत उद्धार की निश्चयता, आपको व्यक्तिगत परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित होने की निश्चयता, ये सारी बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। ये पवित्र आत्मा का काम है। अभी बेचारे बड़े प्यारे लोग हैं, वो पवित्र आत्मा को मांग के भूत और दुष्ट आत्मा छुड़ाते रहते हैं। उनका ध्यान वहीं पे लगा रहता है। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर परमेश्वर के साथ रहने वाला बनूं, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। और इसलिए परमेश्वर एक मानव के अंदर स्वर्गीय जीवन को बहुत अद्भुत तरीके से डालता है। उसका देखिए, चलिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा दूं, तरीका दिखा दूं। स्वर्गीय प्रबंध क्या है? सब चीज लिखित में दिया है। और दूसरी निश्चयता आपको होना मसीह की देह में होने की, क्योंकि मसीह की देह उठाई जाएगी। क्या उठाया जाएगा? हमने वही पढ़ा, चेले नहीं उठाए गए, मसीह उठाया गया, क्योंकि उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य, वो परमेश्वर का, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर की सामर्थ्य से, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भरा हुआ था। और इसलिए जी उठने के बाद बहुत सी ऐसी बातों को मसीह ने नियुक्त किया है, यीशु ने नहीं, मसीह ने नियुक्त किया है, क्योंकि वो स्वर्गीय प्रबंध में है। एक मानव के जीवन में वो स्वर्गीय काम हो, इसलिए शैतान उसको फिर मिट्टी के काम में बदल देता है। इसलिए लोग बैप्टिज्म के बारे में अपनी कुछ कुछ बातें बोलते रहते। बैप्टिज्म के बारे में किसी से सुनना और बोलना, इन सब बातों के लिए डरते रहते। नहीं प्रियो, ये सब परमेश्वर का वचन, ये कोई मानवीय चीज नहीं है कि इससे किसी मानव से पूछ करके करना पड़ेगा या उसको खुश करना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर का प्रबंध प्रभु के प्यारे प्रिय बच्चों के पास एक निश्चयता के साथ होना चाहिए। और इसलिए
मैं अब आप लोगों से ये बात को नहीं पूछता हूँ कि भाई वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वचन अब आपका परमेश्वर के राज्य के योग्य निर्माण कर रहा है। इसको ध्यान रखें। अभी मैं घर में बात कर रहा था पत्नी से 2-3 दिन पहले कि स्वर्ग के राज्य के विषय में लोग सोच क्या रहे हैं, क्या योजना है उनके पास, इसको जान भी रहे कि नहीं। क्योंकि स्वर्ग में जब लूसीफर ने मन में सोचा मैं ईश्वर हूं, उतने में प्रभु ने उसको फेंक दिया वहां से। पृथ्वी बनी, उसने इसको भी तहस नहस कर दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इसी मिट्टी से, इसलिए कि उसी लूसीफर को और उसके पूरे पार्टी और गैंग को ये मट्टी में डाल दे। इसलिए देखिए वचन में कैसे लिखा है, यदि आप मत्ती 12:43 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द बड़ा प्यारा आया, पढ़िए मत्ती 12:43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो कहाँ से निकलती मनुष्य अशुद्ध आत्मा? मनुष्य में से। हाँ, वही मनुष्य में रह रही। ये भी 3 है। अशुद्ध आत्मा जो अशुद्ध विचार उत्पन्न करते हैं, दुष्ट आत्मा जो क्रोध, विरोध, घृणा उत्पन्न करते हैं, और शैतान जिस दिन आता है उस दिन तो यहाँ से अलविदा, यहाँ का भी नंबर खत्म हो जाता। ये 3 है, ध्यान रखेंगे। बाइबल पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब बातें आपको किससे मिलेगी पता है? प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखना, रोटी तो और आगे क्या है? संगति रखना। कितने लोग कर रहे, कितने लोग कर रहे? मेरे को तो एक का भी नाम नहीं मालूम। कितने लोग प्रेरितों से शिक्षा ले रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग तो रोज की रोटी देता है। हाँ, ये भी बात है। आपको मालूम है कि प्रेरित कौन है आपके पास? ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, बहुत सावधानी से पढ़ो। भी तो सूखी क्या पढ़ रहे थे? नाम ढूंढती फिरती है। मत्ती 12 उसका 43। 43। हाँ 44। हाँ। जब तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना। तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी एक बहुत अच्छी बात पढ़े बेबी। वो कहाँ रहती है? मनुष्य के। नहीं, एक शब्द पढ़ा आपने, ध्यान दो। अपने उसी घर में क्या है उसका? वो घर है जिसमें वो अधिकार के साथ रहती है, और यदि आपने निकाल दिया तो 7 बुरी और लाके अड्डा जमा के और भी बुरी दशा बना देगी। इसलिए स्वर्गीय प्रबंध जो है
इनसे ऊपर है, 3 स्थान है, और ये 3 स्थान भी आपके अंदर है। महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और अन्य जातियों का आंगन। ये सारी बातों का अपने जीवन के साथ में ध्यान और मनन करते जाइए। आपका ध्यान इसमें रहना चाहिए कि आप इन बातों को सुन रहे हैं और इनको जान रहे हैं। प्रभु क्या हो गया, इन विषयों में धीरे धीरे हमारी सहायता करना कि हमारे पास की एक निश्चयता हो, स्वर्गीय जीवन की निश्चयता हो। 1 कुरिन्थी 12:13। मैं स्वर्गीय प्रबंध को, क्योंकि ये नई वाचा है प्रिय, और परमेश्वर चाहता है कि हम इसको जाने। ये नई वाचा है। हाँ, क्या पढ़ने के लिए बोला? 1 कुरिन्थी 12 कौन सा पद अंकल? 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। ये आपका अनुभव होना चाहिए। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। गलातियों 3 आपका पद मालूम होना चाहिए। 24 वचन से, यदि आप स्वर्गीय प्रबंध में हैं तो आपको स्वर्गीय प्रबंध के अनुसार जो आपको स्वर्ग ने नियुक्त कर दिया वो आपको मालूम होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं इस विषय में। पवित्र आत्मा ने इन्हीं सारी बातों की निश्चयता दिया है। आपको भी ये निश्चयता प्रदान है। इसको सिर्फ अपने आत्मा में जानने की लगातार जरूरत है। हाँ, आगे 24 वचन से, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। ये अलग अलग ध्यान देंगे, है ना। शिक्षक है। आगे कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें, परंतु जब विश्वास आ चुका आगे तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। हाँ, आगे क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हाँ, ये आपका पद है। और आगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा। हाँ, बस हो गया। ये उन विचारों का दुर्भाग्य जो इतनी बड़ी आशीषों से वंचित है। उन्हें नहीं मालूम। क्या पढ़े बेबी? अभी ये वाला आखिरी लाइन क्या पढ़े? तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हाँ, मसीह मतलब पुनरुत्थान दिखेंगे। आपके अंदर अनंत चलेगा। ये परमेश्वर का वचन आपको स्वर्ग के लिए निर्माण कर रहा है। 1 पतरस 1 अध्याय 3 वचन से जल्दी से 2-4 बात आप देख लीजिए। आपके वचन में धन्यवाद। प्रभु का सबों को की आशीष दे और अपने प्रेम अनुग्रह में लगातार जो काम वो हमारे लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, उसे मैं जानते चले जाऊं। 1 पतरस अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, ये नया जीवन है प्रियो।
देखिए, मनुष्य और स्वर्गदूत भी जो नया आकाश और नई पृथ्वी बनी है उसमें नहीं जाएगा। उसमें एक नया जीवन जाएगा जिसे परमेश्वर तैयार कर रहा है। क्योंकि जीवन का तैयार करने का कार्य, जीवन को बनाने का कार्य परमेश्वर का है। इसलिए आपके लिए नया आकाश और नई पृथ्वी है। यहाँ पर क्या चाहिए आगे? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में रखी है निर्मल अजर मिरास, जिसमें परमेश्वर के पवित्र बच्चे रहेंगे। आदम में से आया हुआ कोई भी अंश भाग नहीं होगा उसमें। वो सब क्रूस पर खत्म होना है। यदि आपके जीवन में क्रूस का काम नहीं हुआ, यीशु ने अपनी सेवा में बार बार कहा, जो अपना क्रूस उठा कर पीछे आए वो क्या नहीं हो सकता? मेरा चेला नहीं हो सकता। ये आप किस में हो? चेला, दास, मित्र, भाई, बेटा, आप कौन हो? ये स्वर्गीय पद है। वहां मनमानी का इसलिए मन फिरा, मनमानी काम नहीं चलेगा। कौन हो आप? आपके बारे में मालूम है आपको? ये सब संगति में आपको पता पड़ेगा। ये स्वर्गीय प्रबंध है। आप इस योजना में परमेश्वर के द्वारा लाए जाते हैं और इसलिए ध्यान दीजिए। रोमी यूहन्ना 14 निकाल लो बेबी, जब पढ़ते इस वचन। सबसे पहले आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा। ये सब अपने आप काम करने लगते प्रियो। परमेश्वर का जीवन का स्वर्गीय अविनाशी राज्य का प्रबंध है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर जीवित है। पृथ्वी पर यदि कोई जिंदा करने का काम करता है वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा जब जीवन मिलता है, यूहन्ना 1:1 के अनुसार वचन के साथ ही परमेश्वर का एहसास आपके जीवन में होने लग जाएगा। और यहोशू 1 के अनुसार इस वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको प्रभावशाली और एक सफल जीवन जीने का अवसर देगा। 14:23 पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। हाँ, मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, उसके साथ में रहने लग जाएगी। इसमें आप वास कर रहा है रोमियो 7 के अनुसार। ये कैसे निकला, कैसे छूटे? ये सब गपशप मारने वाली बात नहीं है, जीवन का विषय है। आपको आप मालूम होना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है। परमेश्वर चाहता है आप जानो, उसके लिए उसने जीवन को, अनंत जीवन को यीशु के जीवन में भेजा है। एक माँ जो जीवन को तैयार करती है, एक बच्चा माँ के अंदर जो जीवित जीवन है उसमें तैयार होता है। एक स्वर्गीय जीवन यीशु के अंदर वचन के द्वारा तैयार होता है। इसकी समझ आपको कैसे मिलेगी? इसकी समझ लहू के द्वारा मिलती है।
इब्रानी 10 अध्याय 19 वचन। इब्रानी 10 अध्याय 19 वचन। क्या पढ़ रहे हैं देखिएगा ध्यान से है। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यहाँ पर एक चीज और आ गया, नया मार्ग। एक और चीज आ गया, नए मार्ग से आगे जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और कहाँ जाए आगे देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। क्या गजब चीज पढ़े हो बेबी। किसके पास जाए? परमेश्वर के पास जाने की समझ प्राप्त हो जाती है। इफिसियों 2 अध्याय 13 वचन। तुम जो पहले दूर थे, इफिसियों 2 अध्याय 13 पद। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, आपको निकट आने का मौका दिया जाता है। ये बड़ी अद्भुत 10 प्रतिज्ञा है। यीशु का लहू, क्योंकि आपके प्राण जो लहू या आपके लहू में प्राण है, वही आपको समझ देता है। या आपके पास 3 चीज है, बुद्धि, ज्ञान, समझ। 3 अलग अलग है। बुद्धि, ज्ञान, समझ। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ और वो भी स्वर्गीय जीवन की, जिसको आपको अपने जीवन को जीवन के साथ मिलकर बच्चे को माँ के अंदर बनाता है, तो बच्चा भी सहयोग करता है कि वो बनता चल जाता है। बच्चों ने हाथ बनाया, जब पैदा हो तो पता हाथ अलग पैदा हो रहा, शरीर अलग पैदा हो रहा, बच्चा भी सहयोग करता है। परमेश्वर जब आपको स्वर्गीय बना रहा है, आप अपने बनने के लिए परमेश्वर का सहयोग कीजिए। आपको अपने जीवन को बनाना नहीं आता तो स्वर्गीय होना का विषय सोचना छोड़ दीजिए, फिर आपको शैतान धोखा दे रहा है। और आपकी बात सुन, 1 अध्याय 25 वचन पढ़िए। परमेश्वर का प्रबंध है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। हाँ, परमेश्वर अपना काम अपने प्रबंध को कराने के लिए अपने लोगों का चुनाव कर रहा है। प्रियो, ये जो जीव बना है मिट्टी का, जो मनुष्य है, ये मृत्यु लोक में, पाप में, मृत्यु में, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान में है। छुटकारे का भी अनुभव चाहिए, नहीं तो आप अपने जीवन के प्रति निश्चिंत हैं, लापरवाह है। नहीं प्रियो, जीवन का काम बहुत सावधानी से होता है, क्योंकि अनंत के लिए आपका निर्माण किया जा रहा है। पढ़ो बेबी आगे। ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं। हाँ, आगे। उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, ये आप पर प्रकट हो रहा है। कोई अच्छे काम किए इसलिए नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ।
इसलिए प्रियो हाथ से जाने देना नहीं। इसमें कोई कलाकार नहीं चलती, क्योंकि इसका कोई ज्ञान है। जैसे इस्राएली लोग निकले, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन हमको रास्ते में संभालेगा और पालेगा। परमेश्वर ने उनको पाला। पर उससे पहले प्रियो एक अद्भुत घटना जो मैं रखने जा रहा था, पर अभी तो समय आ गया तो मैं आपको बता दूं। जब जल प्रलय हुआ तो ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चे, माँ के गर्भ में बच्चा है ना, दूध पीता बच्चा, छोटे छोटे लोग, ना समझ लोग भी, वो सब जल प्रलय को देख के, और बिजली चमक रही थी है ना, सोते फूट रहे थे, वैसा वातावरण था। हर कोई डरा हुआ था, हर कोई चीख रहा था। परमेश्वर ने सुना नहीं। क्यों? जब उसका मौका रहता है वो बोलता है, और मनुष्य नहीं सुना, उस समय परमेश्वर बहुत क्रूर हो जाता है। और प्रियो, परमेश्वर की नजर जहाज के अंदर थी, जो 8 लोग अंदर थे। बहुत प्रचार हुआ, कितने लोग बचे? अभी कितने लोग बचेंगे? कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि स्वर्ग ले जाने का भी स्वर्गीय प्रबंध है, मरने का प्रबंध नहीं है प्रियो। ये तो मृत्यु शैतान के हाथ में है। जब तक आप मृत्यु के वश में है, आप पाप और मृत्यु से नहीं छूटे। नहीं छूटे मतलब नहीं छूटे। आप अपने विषय में धोखा नहीं खाना। इसलिए हमको बाइबल दिया गया। और सबसे बड़ी बात प्रियो, ये जो नया राज है, पृथ्वी का जो नया योजना है, स्वर्ग, नया आकाश और नई पृथ्वी की, ये परमेश्वर के मन का विचार है, उसके अंदर का विचार है। इसमें से बहुत सी बात प्रभु यीशु को भी, पवित्र आत्मा किसी को नहीं मालूम। इसलिए आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है कि आप परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जाने। परमेश्वर की बातों को जानने के लिए दिया जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक और देगा, और वह मेरी गवाही देगा। पिता मेरे नाम से भेजेगा, मेरी गवाही देगा। वो यीशु के साथ रहने योग्य बनाता है, मसीह में आपको उसकी देह बनाता है। इफिसियों की पत्री को बार बार पढ़ेंगे। पढ़ो बेबी आगे। इसमें परमेश्वर का प्रबंध क्या है, आगे पढ़ो। पूरा पूरा प्रचार करूं। कुलुसियों 1 अध्याय 25 वचन से पढ़ रहे थे। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। आप पर परमेश्वर प्रकट कर रहा है। आप भाग्यशाली हो, उन्हें ज्ञात हो, आपको मालूम होना चाहिए आगे कि अन्यजातियों को उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रियो, पहला परमेश्वर का वचन आपके अंदर, दूसरा यीशु का लहू आपके अंदर। सब लिखा हुआ है बाइबल में, आपको मालूम है, आप उसमें बढ़ते चले जाइए। ये सब बात आपको पवित्र आत्मा बताएगा। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? परमेश्वर का आत्मा आप में है, निश्चिंत मत रहिए। वो आपसे कुछ कह रहा है, वनंत की बात आपसे कह रहा है। आपके अंदर यीशु नहीं है, 2 कुरिन्थी 13:5 में लिखा, तो निकम में कोई काम के नहीं। आपके अंदर मसीह कैसे आएगा प्रिय, मालूम है? इफिसियों 3 अध्याय 16 वचन से पढ़िए जल्दी से। इफिसियों 3 अध्याय 16 वचन से। ये स्वर्गीय प्रबंध है, आप सुन रहे हैं प्रियो, ये मानवीय प्रबंध नहीं है। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। आगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम
मसीह आपके अंदर है कि नहीं, इसका आपका व्यक्तिगत अनुभव है कि नहीं। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा ना प्रियो, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपका ये अनुभव नहीं है तो प्रचार करके क्या करोगे? आपसे किसी ने पूछ लिया तुमको मालूम है मसीह तुम्हारे अंदर रहता है, तो क्या बोलोगे फिर? बाइबल आपके जीवन में काम कर रही है तब आप दूसरे को बताएंगे, तो कहेंगे क्या भाई ये मेरे जीवन में काम कर रही है। हाँ, और पढ़ो। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। ये पवित्र शब्द इस पृथ्वी पर स्वर्गीय कलीसिया जो बन रही है, स्वर्गीय प्रबंध में जो बन रही है, उसको कहते हैं पवित्र लोग। ये पवित्र परमेश्वर के पवित्र प्रबंध में उसका निर्माण हो रहा है, और इसलिए प्रियो सहायता करे और आप पर उसका अनुग्रह बना रहे। ओ अद्भुत अद्भुत बात है प्रियो, स्वर्गीय पृथ्वी तो कुछ भी नहीं, तो कचरा कार्यक्रम है। इसलिए मनुष्य इसमें कचरा बटोरने में लगा, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जो भी आपके पास है एक दिन आपके सामने आपके हाथ से सब निकल जाएगा, क्योंकि आपका प्राण निकल जाएगा। समझदार बनिए परमेश्वर के अद्भुत योजना में, क्योंकि प्रियो मैंने अभी उसको तो आपके सामने रखा नहीं। वो नया मनुष्य कैसे बनाता है आपको मालूम है? ये तो मिट्टी में जाएगा, इससे कोई स्वर्गीय योजना में और आपको पृथ्वी में कोई भी स्वर्ग की बात नहीं बताएगा। ये स्वर्गीय प्रबंध है। स्वर्ग आपको स्वर्ग की बात बताएगा, स्वर्ग आपको स्वर्गीय बनाएगा। और मेरे चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं, मैं यही काम कर रहा हूं, और उन्हें इस बात की निश्चयता होती जा रही है। वो हर बात में एक बात कहते हैं, प्रभु यीशु मैं आपका हूं। अभी जब मैं शनिवार को एक गांव में गया, एक कटवार भी बैठा था प्रियो, पहली बार आया था। उसको भाइयों ने एक बात सिखाया, आपको प्रभु यीशु का बनना है, आपको प्रभु यीशु के साथ रहना। मैं देख के बहुत आनंदित हो रहा था प्रियो। मुझे सबकी याद आ रही थी कि सबके पास ये ज्ञान है कि नहीं। वो आराम से इसे बैठा था, बोला बाबू मैं प्रभु यीशु के साथ रहता। जंगल में, और ध्यान रखेंगे यीशु ने अनपढ़ लोगों को बुलाया था। लोग बोले तो अनपढ़ है, पर जल्दी से बोले नहीं, ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। हाँ प्रियो, यीशु के साथ रहना परमेश्वर ने दिया है। वो अलग अपनी गवाही रखता है, वो प्रभु में बढ़ते चले जाता है। ये विषय नहीं है प्रियो, ये तो आप छोड़ देना सोचना भी हम लोग एक है वो है। इफिसियों 4 अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ना। आप पृथ्वी में कोई भी कार्यक्रम एक होके नहीं कर सकता मनुष्य, ये पृथ्वी का सिस्टम ही नहीं है, ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो। आपको मसीह के देह के अंदर होना है। मुंह से तो व्यक्ति कुछ बोलता है पर उसके अंदर कुछ है। बाइबल यही तो समस्या खोल रही है, जो तेरे अंदर है। इसलिए तो यीशु ने कहा मन फिरा, बोला प्रभु हमने तेरे नाम से बोला है कपटियो, कहो यहां से बोला। स्वर्गीय प्रबंध है।
प्रियो, मान, ये सब आपके अंदर होंगे। और यदि नहीं है तो आपके साथ में जन नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रह के परमेश्वर का जन बनूंगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो मार्ग मैं हूं बोला। वो सत्य है, वो तो नहीं पढ़े थे। दूसरा पतरस पहला अध्याय, ये ध्यान रखिएगा। परमेश्वर की स्वर्गीय वाचा है। दूसरा पतरस पर मेरी आवाज आ रही? हेलो, कट रही है आवाज। दूसरा पतरस पहला अध्याय, पद नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, दूसरा पतरस पहला अध्याय, आ रही आवाज आ रही? अभी आई। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, दूसरा पतरस पहला अध्याय क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, आगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव में आना है। प्रियो, प्रभु आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि आज का परिश्रम हमारे जीवन में, महिमामय जीवन में कार्यकारी हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो। आप प्रभु जी, यदि स्वर्गीय बनाने का कार्य स्वर्ग का नहीं होता, आपका नहीं होता, अनंत का नहीं होता, तो शायद ही कोई उस प्रबंध में जा सकता। पर प्रभु, इसलिए तो आपने इसे धर्म, कर्म और किसी भी के द्वारा नहीं किया, आपने इसे अनुग्रह के द्वारा किया, क्योंकि हम इस योग्य नहीं प्रभु। हम तो पृथ्वी पर जीने वाले जीवन को नहीं जी पा रहे, स्वर्गीय जीवन को कैसे जिएंगे? इसलिए आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, जिसके द्वारा हम उस सिंहासन तक पहुंच सके और आपके प्रबंध में रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि स्वर्गीय होना ये आपकी इच्छा है। इसलिए यीशु ने भी अपनी सेवा में बार बार कहा कि पिता ने मुझे भेजा है। जी हाँ, इसलिए यीशु ने क्रूस पर सबसे पहले पिता से निवेदन किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अद्भुत है प्रभु आपका प्रबंध। और इसलिए आज के वचनों की आशीष मेरे जीवन के लिए
अनंत जीवन का, स्वर्गीय जीवन का, महिमामय जीवन और परमेश्वर के साथ रहने के जीवन का कारण बने। धन्यवाद आज की सारी व्यवस्था के लिए। धन्यवाद एक एक भाई बहनों बच्चों के लिए जो भी जमा हुए, सबों को आशीष देना प्रभु। हर एक को स्वस्थ रखना, आशीषित रखना और अपने प्रेम अनुग्रह में बनाए रखना कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी इच्छा में, आपकी पहचान में हमारे जीवन का निर्माण होता चला। आपका धन्यवाद करते हैं सारी व्यवस्था के लिए। हम आवाजों के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे से वचन की संगति सहभागिता में जुड़ सके। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुने जाने के लिए भी धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं भाई, हमारे प्रिय भाई अनिल डेविड के जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, और उन्होंने आज समय दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। आइए आज की इस हमारी संगति को समाप्त करेंगे और मैं विनती करूंगा पास्टर हरीश पटेल से कि आशीष वचन के साथ इस प्रार्थना का समापन करें। आपका माइक बंद है पास्टर साहब। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हम सबको इस जूम माध्यम से जुड़कर आपस में संगति के द्वारा एक दूसरे के साथ प्रभु जी मिलने का अवसर दिया, और उसी प्रकार से आपने सहायता की अपने वचन के द्वारा। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सहायता कीजिए ताकि आपके अनुग्रह के अनुसार प्रभु हम उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें जो आपने हमारे लिए तैयार किया। आपका प्रबंध हमारे लिए है, अपने स्वर्गीय बनाना चाहते हैं, आपकी बड़ी योजना है। और इसलिए आदम जो पहले स्वर्गीय था, जो बाद में पार्थिव हो गया, परंतु फिर से उसे आप वापस लाना चाहते, स्वर्गीय बनाकर इसमें सहायता कीजिए ताकि सब के सब स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करके उस स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं जिसे आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। और वो निश्चित रूप से प्रभु जब आप बादलों पर आएंगे, लोग जो बादलों पर उठाए जाएंगे यही स्वर्गीय हैं, और वे उस नए आकाश और नई पृथ्वी में और नए यरूशलेम में वास करेंगे। इसलिए आप हमारी सहायता करें, अपनी तैयारी उसी प्रकार से करनी पाए। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया और करुणा, महाकरुणा के लिए जो हमारे साथ बनी रही। सारे भाई बहनों को मैं आपके अनुग्रह के हाथों में सौंप देता हूँ। आदर महिमा आपको देते हैं। इस रात्रि में संभालिए, अगली बार के मिलने तक एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखने में मदद कीजिए। विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति, प्रभु यीशु का कल्याण आज से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सबकी जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। May the Lord bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord सबको। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह। सबको जय मसीह। तो आप सबके साथ हो बड़ी डेविड भाई आपका माइक बंद हो गया, कुछ बोल रहे हैं आप?
माइक बंद है। चालू हुआ? हाँ चालू हुआ। क्या बोल बहुत प्यारे प्यारे नए नए लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रभु सबों को आशीष दे। यही तो अद्भुत बात है कि सबको देख नहीं पाते हैं। पुराने लोग प्यारे प्यारे नहीं लग रहे हैं क्या? हाँ बहुत प्यारे हो तो। नहीं, पुराने लोग प्यारे नहीं लग रहे हैं क्या? उनके चेहरे पे झुर्री आ गई है। अच्छा, आपके चेहरे में नहीं आई है, मत परेशान। ये भी तो चमक रही है एकदम जो। और नौ भाई कैसे हैं, क्या हाल है? सब बढ़िया है, प्रभु की दया। शेखर भाई जुड़े? आज नहीं जुड़े। अच्छा, हरीश भाई दिखाई 2 बार से लापता है। अच्छा, हरीश भाई दिखाई नहीं दिए एक बार भी। हरीश भाई तो थे नहीं, आपको नहीं तो पता करो भाई शेखर भाई का कैसा है। फोन करते रहा करो प्रभु के लोगों को। उनकी जांच खोज चलती रहना चाहिए, ठीक है ना? नहीं, पिछली तो अभी 2 तारीख को तो इनके हेम भैया लोगों के ग्रुप में तो वचन शेयर कर रहे थे। हाँ रोज कर रहा है वैसे वो। नहीं, वो हेम भैया वाला ग्रुप है ना, हाँ उनके में 2 तारीख को शेयर कर रहे थे सुबह, है ना कविता? तुम्हारे ग्रुप में प्रकट हुए थे ना? जी। हाँ चलिए। तो है कि बंद है? 2 तारीख को मीटिंग में इनके सम्मिलित थे। जी। तो बंद किया जाए फिर डेविड भाई? हाँ ये जय मसीह की सबको आपको भी ठीक है ना भाई, बंद करो। चलो ठीक है। प्रभु सबों को आशीष दे, बहुत आयत की आशीष दे।